उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं अब जग जाहिर हो चुकी हैं। शिक्षा मित्र रोज नई रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखी जाएं। और उसी कड़ी में बताया यह भी जा रहा है कि अगर 30 अगस्त तक सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याएं नहीं सुलझाती है तो आने वाली 5 सितंबर को राजधानी लखनऊ में शिक्षक दिवस के दिन ये शिक्षा मित्र एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र इस धरने में अपने परिवार के सदस्यों को भी ले आएंगे और शिक्षा मित्र प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार इन्हें कोई बेहतर जवाब नहीं दे देती है। वहीं इन सब के बीच शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके उनसे उनका समय मांगा है। समय मांगने के लिए उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 वर्ष पूरा होने के अवसर पर एक सम्मान समारोह करना चाहते हैं, जिसमें हम उनका समय मांग रहे हैं। इस पत्र में यह भी लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगस्त माह 2024 से लेकर दिसंबर माह 2024 के बीच कोई भी समय दे दें, जिसमें हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित कर सकें और उनका सम्मान कर सकें। यह एक संगोष्ठी का कार्यक्रम होगा। शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के इस पत्र को लिखने के बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संगोष्ठी के लिए अपना समय देने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी, इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए आप अपना कोई समय जो कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में हो वो दीजिए, ताकि आप शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के बीच आ सके और उनके इस सम्मान समारोह में शिरकत कर सके, ताकि आपका सम्मान हो सके और लोगों को यह बताया जा सके कि आप उत्तर प्रदेश के एक सफलतम मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 7 साल का कार्यकाल पूरा किया है और लगातार जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इन दोनों पत्रों के साथ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना समय देते हैं तो जाहिर सी बात है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों की समस्याएं भी रखी जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह से टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कई सारे अहम बातें और बताई और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर उनकी तरफ से ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। अभय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। 5 सितंबर जैसे कि शिक्षक दिवस है, पूरा देश उस दिन शिक्षक दिवस मनाएगा, लेकिन 5 सितंबर को लेकर शिक्षा मित्रों में काफी हलचल देखी गई है। तो शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश 5 सितंबर के दिन क्या कुछ खास करने वाला है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? देखिए, शिक्षा मित्र के जीवन से तो पर्व चाहे कोई भी हो, जी, होली, दीपावली, ईद, बकरीद, चाहे दशहरा, जो भी हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, पर्व ही जीवन से चला गया है। जी, इतना आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है शिक्षा मित्र को, उसको याद ही नहीं रहता है कब हमारे यहाँ पर्व है क्या है। जी, सरकार हम लोगों के प्रति आज तक कुछ सोच नहीं रही। जी, जुलाई 2017 में समायोजन रद्द हुआ था। 1 अगस्त 2017 से 10,000 रुपये मानदेय दे रही है जी, और 17 से लेकर 24 पिछले 7 सालों में जी, शिक्षा मित्रों के लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, जी, जो एक बहुत दुखद स्थिति है। जहां तक योग्यता की बात आती है, कोई भी माननीय विधायक, नेता जो भी होते हैं, कहीं मीडिया में बयान देते हैं कि शिक्षा मित्र इंटर पास है, जी, जबकि हकीकत यह है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति इंटर पास पर तो हुई थी, जी, लेकिन वो मिनिमम योग्यता इंटर थी, न कि मैक्सिमम। जी, उस समय शिक्षा मित्र जब नियुक्त हुए थे, कुछ ग्रेजुएट थे, कुछ पीजी थे, कुछ डॉक्टरेट की भी उपाधि थी बहुत शिक्षा मित्रों के पास। जी, और बाद में फिर शिक्षा मित्रों ने ग्रेजुएशन किया 2012 में, 11, 12, 13 में शिक्षा मित्रों ने बीटीसी कोर्स किया। जी, आज के समय में सारे शिक्षा मित्र बीटीसी क्वालिफाइड हैं जी, और उसमें से लगभग 60,000 शिक्षा मित्र टेट परीक्षा भी क्वालिफाई हैं। जी, उसके बाद भी सरकार का हम लोगों के प्रति उदासीनता बनी हुई है। तो अपनी मांग को लेके किसी का भी अधिकार है धरना करने का। धरना का उद्देश्य तो यही होता है कि हमारी बात जो सरकार नहीं सुन रही है उनको सुनाना। जी। जी,
अभय जी, 30 अगस्त की अगर हम बात करें तो शिक्षा मित्रों ने ये अल्टीमेटम दे दी कि 30 अगस्त तक समस्याएं हल हो जानी चाहिए शिक्षा मित्रों की। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बार आश्वासन मिला है तो 30 अगस्त को एक बार फिर आश्वासन मिलेगा या फिर 5 सितंबर को आप लोग अब ये एकदम तो कूच कर लेंगे और जन सैलाब उमड़ेगा? ये तो सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारी ही बताएंगे कि 30 अगस्त को क्या दे रहे हैं। जी केवल आश्वासन दे रहे हैं या हमारे लिए कोई कदम बढ़ा रहे हैं। जी। अभय जी, ऐसा देखा गया है कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तब से धीरे धीरे अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो समस्याओं की हल की तरफ बढ़ रही। कई सारे एक्शन लिए गए ऐसे, जैसे कि जो ये भर्तियां रुकी हुई थी उनके ऊपर लिया 69,000 शिक्षक भर्ती। ऐसा मामला था जो 640 दिन तक लगभग जो ये अभ्यर्थी थे यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए थे और उसके ऊपर ऐसा होता है कि अब उन लोगों को निर्देश दे दिया गया कि उनकी नई चयन सूची जारी होगी। तो ऐसे में आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से कि क्या अब आप लोगों के लिए भी कुछ सुखद हो सकता है? हम तो इसी उम्मीद में हैं कि सरकार को हमारे लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जी आश्वासन तो बहुत जगह मिलते हैं, तमाम माननीय गण चाहे मंत्रियों विधायकों आश्वासन देते रहते हैं। जी इसी क्रम में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक कार्यक्रम के लिए समय भी मांगा है। जी अगर माननीय जी समय देते हैं तो इसका मतलब लगेगा कि वो हमारे प्रति कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं। जी। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो महज निमंत्रण पत्र उनको दिया था या फिर शिक्षा मित्रों को लेकर कोई बातचीत हुई थी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का सिलसिला 2018 से लगातार चलता आ रहा है। जी 2023 तक भी मुलाकातें हुई हैं, जी बातचीत होती है। उसमें टीटी पास शिक्षा मित्रों को भी लेके बात होती है, जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है। जैसे जी 60,000 शिक्षा मित्र टेट पास है, लगभग जी 70-80 हजार शिक्षा मित्र अभी टेट क्वालिफाई नहीं है। जी तो ये होता है कि जो शिक्षक की योग्यता होती है वो टेट पास है। अभी 12,460 की भर्ती हुई है, जी अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र बटा है। जी उनकी योग्यता मात्र बीटीसी और टेट पास ही है। जी एक तरफ वो केवल बीटीसी और टेट पास को ही नौकरी दे रहे हैं। जी दूसरी तरफ जब शिक्षा मित्र शब्द आ जाता है तो इनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार हो जाता है, उनके मन में ऐसी जी दुर्भावना हो जाती है। तो क्या मेरे और उनके प्रति में बीच की क्या दूरी है, इसी दूरी को कम करने का प्रयास करके, उस कमियों को दूर करके आगे का रास्ता बनाने का प्रयास हो रहा है। जी। अभय जी, एक चीज बहुत ज्यादा देखी गई कि जब भी नियुक्ति की बात आती है तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब शिक्षक में गिनती हो जाते हैं, लेकिन जब मानदेय और वेतन देने की बात आती है तो उनको शिक्षक की श्रेणी से अलग करके एक को शिक्षा मित्र बोल दिया जाता है, एक को अनुदेशक बोल दिया जाता है। और जब जो अभ्यर्थी है नियुक्ति की बात करते हैं तो सबको जोड़ लिया जाता है कि हमारे पास तो शिक्षक हैं, और उसमें फिर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी जोड़ लिया जाता है। तो ये कहाँ तक आपको सही लगता है? ये तो एकदम अनुचित लगता है। जब हम शिक्षक में हमारी गणना की जाती है जी तो शिक्षक की सुविधाएं भी देनी चाहिए। जहां तक जी योग्यता के नाम पर ये हनन करते हैं हमारी सुविधाओं का, जी तो योग्यता का तो यही मानक है ना कि बीटीसी और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जी हमारे सारे शिक्षा मित्र क्वालिफाइड हैं। इस समय बीटीसी की डिग्री सभी के पास है, गवर्नमेंट ने ही बीटीसी कराया है। ये भी नहीं है कि कोई डिग्री हम लोगों ने कहीं और से लिया है, जी गवर्नमेंट ने ही बीटीसी कराया है। गवर्नमेंट का ही परीक्षा है टेट, जो हम लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है। जी जब शिक्षक में गणना करते हैं, वही सी विद्यालय में हमसे कम योग्यता के लोग, जो लोग शिक्षक हैं, जी वो काफी अच्छा उनका वेतन है, जी वहीं शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए। जबकि अगर आज उत्तर प्रदेश की पूरी गणना की जाए तो 90% विद्यालय का ताला शिक्षा मित्र ही आज भी खोलता है। जी। अभय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।